उस एमएलए वाली आमदनी को साथियों में बांटते रहते थे, साथियों में। तो नहीं, जो जिस संगठन में देखा, भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। कि बिहार में लालू यादव अभी तक अध्यक्ष बने हुए हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं बीमारी के कारण, लेकिन कौन है अध्यक्ष? लालू यादव। अब तेजस्वी क्या बनेगा? कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है आरजेडी, कहा जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी तेजस्वी यादव। और उसमें भी उनके परिवार में सब है उठापटक चल रहा है, उठापटक सबके। लालू के परिवार में वही हुआ, क्या कहते हैं, रामविलास के परिवार में वही हुआ, मुलायम सिंह के परिवार में वही हुआ। लालू यादव के साथ जो आए तेजस्वी यादव राजनीति में, तो तेजस्वी यादव का बिहार के राजनीति में क्या योगदान था? क्या योग्यता थी? एक योग्यता की लालू यादव के बेटा है, आरजेडी का सर्वे सर्वा लालू यादव है। और लालू यादव जब आए तो लालू यादव के बेटा बन गए, बेटी बन गए, फिर दूसरा बेटा बन गए, साला बन गए। इसको तेज प्रताप नेता है किसी दूसरे दल के, इसलिए लालू नहीं गए। लालू इसलिए गए कि तेज प्रताप भी मेरा बेटा है, मिश्रा भारती मेरी बेटी है, तेज प्रताप तेजस्वी भी मेरा बेटा है। ये गए तो स्वाभाविक है लालू यादव को। नमस्कार, न्यूज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बीजेपी के बाद अब बिहार में आरजेडी में भी सांगठनिक फेरबदल होगा। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, पिछले दिनों बीजेपी में बड़े पैमाने पर जो सांगठनिक फेरबदल हुआ, नितिन नवीन सबसे युवा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। पहले तो जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? 45 वर्ष की उम्र के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के पार्टी का रिफॉर्म भी किया है और ट्रांसफॉर्म भी किया है। रूपांतरण माने जो ऊपर के लोग जो थे वहां से हट करके नई पीढ़ी को आगे बढ़ने का अवसर दिया। और नितिन नवीन अध्यक्षता करेंगे। अब उनके अध्यक्षता में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जो साथी लोग, चाहे मुझे ही लोग, ऐसे जो लोग हैं वो उनकी अध्यक्षता में बैठेंगे तो नए भारत का सूर्योदय हो रहा है और पुराने भारत का अवसान होगा। ये समझना चाहिए लोगों को, और ये भाजपा ही कर रही है। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह को इसके लिए विशेष मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि डॉक्टर लोहिया का पढ़े क्रांति के लिए संगठन, और उसमें उन्होंने जो समलक्षा संबोध पर जो लिखा है, शिविर में भाषण दे रहे थे, उसमें इसकी विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से। और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब तुम 50 वर्ष के हो जाओ तो अपनी दृष्टि 25 वर्ष पर ले आओ, यहाँ से फिर निकालो। तो एक तो नितिन नवीन नई 45 वर्ष के हैं, नए हैं, नौजवान हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी से भी मैं निवेदन करूंगा कि जब नितिन नवीन 45 वर्ष के हैं तो उनके जो टीम बने राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी युवा टीम, वो भी 50 वर्ष से नीचे वाले लोग रहे तो अच्छा रहेगा। महाभारत के युद्ध में पांडवों की सफलता का एक बड़ा कारण है कि उसमें सब युवा है। उसका नायक कृष्ण भी युवा है, 5 पांडव भी युवा हैं, उसके साथ लड़ने वाला अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युवा है, उसका सेनापति धृष्टद्युम्न भी युवा है, और दुर्योधन के तरफ से लड़ने वाले सेनापति भीष्म पितामह बूढ़े हैं, द्रोणाचार्य बूढ़े हैं, कृपाचार्य बूढ़े हैं। तो एक तरफ महाभारत के युद्ध में वृद्ध भारत है और एक तरफ महाभारत के युद्ध में युवा भारत है। नायक कृष्ण है युवा और उसके साथ सब युवा।
इस दृष्टि से भी महाभारत के युद्ध को देखना चाहिए कि भारत का विलय हो रहा है और नए भारत का उदय हुआ था वहाँ। तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये रूपांतरण है। रूपांतरण, उनके पिताजी एमएलए थे पटना में जी, लेकिन आरजेडी इस पे भी सवाल उठा रही है। आरजेडी का तो कहना है कि उनके पिता एमएलए थे, उनके पिता राजनीति में थे, इस कारण उनको अवसर दिया गया है। देखो, उनके पिताजी नवीन जी एमएलए थे। जी, मैं उस समय भाजपा में आया था, कैलाशपति मिश्र जी के नेतृत्व में। वो पार्टी ऑफिस में आते थे, बैठते थे मुझसे बहुत, कभी जब आचार पार्टी ऑफिस पहुंच जाता था वो रहते तो बैठ के हम काफी बात करते थे। वो इनके पिताजी तो हरफन मौला थे, भर दिन क्षेत्र में घूमते रहते थे और उनको अपनी आमदनी जो एमएलए से हो, उस एमएलए वाली आमदनी को साथियों में बांटते रहते थे, साथियों में। तो नहीं, जो जिस संगठन में देखा, भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है और सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। आप बताओ कि बिहार में लालू यादव अभी तक अध्यक्ष बने हुए हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं बीमारी के कारण, लेकिन कौन है अध्यक्ष? लालू यादव। अब तेजस्वी क्या बनेगा? कार्यकारी अध्यक्ष। कार्यकारी अध्यक्ष 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रहा है आरजेडी, कहा जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी तेजस्वी यादव। और उसमें भी उनके परिवार में सब है उठापटक चल रहा है, उठापटक सबके। लालू के परिवार में वही हुआ, क्या कहते हैं, रामविलास के परिवार में वही हुआ, मुलायम सिंह के परिवार में वही हुआ, चौधरी देवीलाल जी के परिवार में वही हुआ, शरद पवार के परिवार में वही हो रहा है, उद्धव ठाकरे के परिवार में वही हो रहा है। भाई, दोनों भाई का था, अब मिले हैं। तो जितने परिवार वाले जो कहते हैं परिवार का मतलब कि उस परिवार का जो बाप है अगर कुर्सी पर वो हटा तो उसका बेटा ही होगा, चाहे काबिल हो या ना काबिल। लालू यादव के साथ जो आए तेजस्वी यादव राजनीति में, तो तेजस्वी यादव का बिहार के राजनीति में क्या योगदान था? क्या योग्यता थी? एक योग्यता की लालू यादव के बेटा है, आरजेडी का सर्वे सर्वा लालू यादव है। और लालू यादव जब आए तो लालू यादव के बेटा बन गए, बेटी बन गए, फिर दूसरा बेटा बन गए, साला बन गए। इसको कहते हैं परिवारवाद। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नितिन नवीन अगर बने हैं तो परिवार के कारण नहीं बने हैं। वो भी पांच बार वहाँ एमएलए रहे। पार्टी ने उनको बहुत जिम्मेवारी दी, उस जिम्मेवारी को सफलतापूर्वक निर्वहन किया। भारतीय जनता पार्टी उस व्यक्ति के योग्यता, दक्षता, क्षमता और निष्ठा और समर्पण, इसका मूल्यांकन करती है। ये नहीं मूल्यांकन करती है कि फलाने के बाप का बेटा है इसीलिए बनेगा। लेकिन तेजस्वी यादव भी युवा है, अगर आरजेडी की कमान उनको सौंपी जाती है तो दिक्कत क्या है तेजस्वी यादव को सौंपे जाने में? नहीं, किसी को क्या दिक्कत रहेगी? किसी को क्या दिक्कत रहेगी? और तुम्हारे बदले में कंपनी कोई एंकर रख ले तो वही आके इंटरव्यू लेगा। वो तो क्या कहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे अदानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है कंपनी, वो उसमें उनके बाल बच्चे को एडजस्ट करते रहते हैं। उसी तरह जो ये दल सब है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कौन बोल ले जाएगा? उसमें भी दो फाड़ हो गया, जेजेडीए को बना दिए तेज प्रताप यादव। वो तो सबके घर में हुआ। मैंने कहा ना, अखिलेश के यहाँ भी शिवपाल सिंह यादव निकल गए थे ना, फिर बाद में मिल गए। अखिलेश के घर में ही प्रतीक यादव जो अखिलेश का सौतेला भाई है, उसकी पत्नी के लेकर के अभी पति पत्नी में है ना झगड़ा। पत्नी आ गई है भाजपा में,
जी तो उसके पति को ये खराब लग रहा है कि हम वो भाजपा में क्यों चली गई। जी तो देख लो, मैं बता रहा हूँ, देवीलाल के परिवार में वही हुआ। तो ये तो सहज स्वाभाविक है। लेकिन तेजस्वी यादव अगर आरजेडी की कमान संभालते तो क्या लगता है कि आरजेडी जो अभी 25 सीट पे आई है उसका भविष्य बेहतर होगा आगे के? देखो, मैं कैसे कह सकता हूँ। जी युवा है तेजस्वी यादव। अब युवा युवा तो बहुत है। तेजस्वी यादव युवा है, जी वो चिराग पासवान भी तो युवा है, जी ऐसे तो बहुत युवा है। अब कई बने हैं ना। जी जी आखिर में एक सवाल है कि संभवतः 25 तारीख को आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बन जाएंगे। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव भी जनशक्ति जनता दल के नाम से एक राजनीतिक दल चला रहे हैं। लालू यादव उनके भी भोज में शामिल हुए, ऐसा लग रहा है लालू यादव को उनको भी आशीर्वाद प्राप्त है। क्या लगता है तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव में कौन आदमी बेहतर राजनीति कर सकता है आने वाले समय मैं नहीं जानता, में? जी मैं नहीं जानता। मेरे मेरे राजनीति का मेरे राजनीति का थर्मामीटर अलग है। जी क्योंकि मैं डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में काम किया, कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में काम किया, बिहार में रामानंद तिवारी थे, कपिल देव सिंह थे, उनके साथ काम किया। उसके बाद निकले तो चरण सिंह जी के नेतृत्व में काम किया, उसके बाद आए तो चंद्रशेखर के नेतृत्व में काम किया। और चंद्रशेखर का नेतृत्व जब कमजोर पड़ गया, तब मैं देखा कि हम जिस धारा के थे उस धारा में कोई राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व नहीं है, कहाँ जाना चाहिए। तो मेरे सामने जी प्रश्न आया। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि तुम बौद्धिकता को भी देखा करो। जी तो मैंने आत्मचिंतन किया कि अभी अब जो भारत में जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उसमें के अंदर अटल जी और अडवाणी जी हैं, उनकी मुझसे वो श्रेष्ठ लग रहे हैं। और इस श्रेष्ठता के आगे मुझको अपना सर झुकाने में कोई हर्जा नहीं, बौद्धिकता के आगे सर झुकाने में कोई हर्ज नहीं। जी तो मैंने मान के अटल जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और अडवाणी जी का, कि ये दोनों हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर मुझसे मुझसे ऊपर है, अपने से ऊपर है, इसलिए वहां सर झुकाना चाहिए, उनके नेतृत्व में चलना चाहिए। फिर चल पड़े। लेकिन जो परिवार में है उसके अंदर उसके मापदंड दूसरे हैं। जी अब लालू लालू यादव, राबड़ी यादव का तेजस्वी भी बेटा, तेज प्रताप भी बेटा, तो क्या करेंगे, बिल्कुल क्या करेंगे। तेज प्रताप नेता हैं किसी दूसरे दल के, इसलिए लालू नहीं गए। लालू इसलिए गए कि तेज प्रताप भी मेरा बेटा है, मिसा भारती मेरी बेटी है, तेज प्रताप तेजस्वी भी मेरा बेटा है। जी ये है, ये गए। गए तो स्वाभाविक है, लालू यादव को जाना चाहिए था, पुत्र है, बेटा है, तो क्यों नहीं जाएंगे। बिल्कुल सबको अपने पुत्र का मोह रहता ही है। राबड़ी देवी को अगर तेज प्रताप गया राबड़ी देवी के पास में, आशीर्वाद राबड़ी जी देवी दी, बगल में बैठाया, माथा ठोका, तो सहज स्वाभाविक है। माँ की ममता सहज स्वाभाविक है, इसमें कौन बात है। लेकिन तेजस्वी नहीं गए तेज प्रताप यादव के भोज अब नहीं गए तो जाने तेजस्वी जी, नहीं गए तो इसी से पता लगता है ना, इसी से पता लगता है। एक है सामान्य, एक है सामान्य शिष्टाचार। जी जो कोई अपने भाई के यहाँ किसी उत्सव त्योहार में, सांस्कृतिक समारोह में नहीं जाता है, इसका मतलब वो किसी विरोधी पार्टी के जो समारोह होंगे जहाँ जाना होगा नहीं जाएंगे। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव जी। दिल्ली से न्यूज फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।